Hello, learners. How are you all? I hope you all are doing well. I am Krutali Sone and a warm welcome to my YouTube channel Match with Krutali. Today we are starting a new chapter, chapter number 9, Lines and Angles. Our chapter number 2, Mathematical Patterns, is already completed and the link for that is provided in the description box below. Let's begin our journey with a short story. तो स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे यहाँ से कि एक आपकी तरह एक पिंकू नाम का लड़का था। क्या था लड़के का नाम? पिंकू। पिंकू एक फिक्स जगह पे बैठा था। जगह पे वो बैठा था और बैठते बैठते वो सोच रहा था। वेकेशन का माहौल था तो उसको थोड़ी स्कूल की याद आ गई, स्कूल के लेक्चर्स याद आ गए। तब स्कूल के लेक्चर्स में से उसकी मैम ने उसको एक बार समझाया था कि जो फ्लैट सरफेस होता है उसको हम बोलते हैं प्लेन। तो पिंकू सोच रहा था कि फ्लैट सरफेस जो था उसको प्लेन बोलते, तो ये जो वॉल है, फिर जो टेबल का जो टॉप पार्ट है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, तो वो सारे क्या होते हैं? प्लेन होते हैं। ठीक है। फिर पिंकू एक जगह पे बैठा था तो उसकी ये पोजीशन फिक्स थी। तो इसकी ये जो ऐसी पोजीशन फिक्स होती है उसको वो क्या बोलते हैं? हम पॉइंट बोलते हैं। तब पिंकू के बाजू में एक दूसरा भी एक उसका फ्रेंड बैठा था। उसका नाम था पिंटू। इसका नाम था पिंकू एंड इसका नाम था पिंटू। दोनों ऐसे बैठे थे और दोनों सोच रहे थे। दोनों की जगह फिक्स ही थी। दोनों थोड़े अलग अलग बैठे थे। दोनों की जगह को ऐसे पोजीशन दिखाते हैं तो उसको जो पोजीशन दिखाते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट। जैसे कि आप एसएस में मैप को कोई भी स्टेट या तो फिर कुछ भी आप जब मार्क करते हो, पोजीशन दिखाओ, तो आप ऐसे पॉइंट करके दिखाते हो। तब ये दोनों फिर थोड़ा ऐसे जॉइंट हो गए। तो ऐसे जैसे दो पॉइंट जब जॉइंट हो जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं हम इसको? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जो होता है उसकी हम लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर पिंकू एंड पिंटू दोनों बन गए फ्रेंड और दोनों ऐसे बातें करते थे। फिर वो दोनों बातें करते करते एक ही डायरेक्शन में चलते ही रहे, आगे आगे जाते ही रहे, एक ही डायरेक्शन। तो जो ऐसे एक ही डायरेक्शन में जाता है इसको हम बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं हम इसको? रे बोलते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है ऐसे रेखा की। क्या आती है? रेखा की, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइन। वो सबसे अलग ही है। कैसे कि वो दोनों साइड इनफाइनाइट तक चलती ही रहती, दोनों डायरेक्शन में जाती रहती। तो इसको बोलते हैं लाइन। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमें इतने टॉपिक्स कवर करने हैं। एक है जो पूरा प्लेन, जो फ्लैट सरफेस एरिया होता है। एक होता है पॉइंट, एक होता है लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन। सो नेक्स्ट हम देखते हैं उसके बारे में डिटेल में। सो नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9, लाइंस एंड एंगल्स। उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का स्टार्टिंग होता है प्लेन से ही, तो यहाँ पर मैंने लिखा है प्लेन। फ्लैट surfaces are known as plane surfaces. For example, wall, top of the table, triangle, rectangle, etc. फिर नेक्स्ट आता है पॉइंट। तो पॉइंट क्या होता है? तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि अ पॉइंट इज द मार्क ऑफ पोजीशन। अ पॉइंट हैज नो लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। पॉइंट को वे अपनी जगह ही दिखाता है। इसको नहीं तो कोई लेंथ होती है, नहीं तो ब्रेथ होती है और नहीं तो थिकनेस होती है। और नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट में लिखा है कि लेट ए एंड बी द टू पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, देन द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट ए बी। ऐसे दो जो पॉइंट होते हैं, जब ये स्ट्रेट पाथ बनता है ए बी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। इट इज डिनोटेड बाय, ऐसे हम लिखते हैं लाइन सेगमेंट ए बी। ओके, लाइन सेगमेंट को ऐसे दिखाते हैं तो उसके ए बी के ऊपर भी ऐसे ही सिंबल करना है। नेक्स्ट है क्या? लाइन सेगमेंट हैज अ डिफाइनाइट लाइन। मतलब लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो लाइन सेगमेंट होता है ए बी एंड बी ए, तो वो दोनों ऐसे इक्वली हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के एंड पॉइंट ही होते हैं। ओके, तो ये ए बी इक्वल टू बी ए हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है
कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो ये जो ए बी का हमने आगे जो ऐसा देखी फिगर, तो ये जो है ये डिस्टेंस दिखाता है ए बी के बीच का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, द पॉइंट ए एंड बी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स ऑफ ए बी। ओके, नाउ नेक्स्ट है रे। रे में लिखा है मैंने कि अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंड एंडलेसली ऑन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड अ रे। कि जो ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो इसको हम एक ही डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक लेके जाए तो उसको क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। रे को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं कि इट इज डिनोटेड बाय, पहले ए बी लिखना है, फिर ऑलवेज रे का ये वाला जो सिंबल है वो ऐसे ही रहेगा। आपका देखो रे कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है इनफाइनाइट, सपोज वो डायरेक्शन में हो या तो फिर ये डायरेक्शन में हो या तो वो कोई भी डायरेक्शन में क्यों ना हो, बट ऑलवेज रे को ऐसे ही डिनोट किया जाता है। ओके, और यहाँ पर ये जो इनफाइनाइट तक का ये जो आता है ना, तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो ही कंपलसरी लिखना है। ये दो बात का आपको रे में ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट देख, अ रे हैज नो डिफाइनाइट लेंथ, मतलब रे की ये जो लेंथ है ये हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। क्यों फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये जो है वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, एक ही डायरेक्शन है वो इनफाइनाइट तक जा रही है। रे ए बी हैज वन एंड पॉइंट नेमली ए, मतलब इसका ये एक एंड पॉइंट होता है, इसको आप स्टार्टिंग पॉइंट या तो फिर इनिशियल पॉइंट बोल सकते हो, कॉल्ड द इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, infinite rays can be drawn from a given point in any direction। कि आपको कोई भी एक ऐसा पॉइंट दे दे तो ये एक पॉइंट में से आप बहुत सारे रेस पास आउट कर सकते हो। ओके, तो ये हुआ रे का डेफिनेशन और उसके बारे में इंफॉर्मेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक है लाइन। तो लाइन में लिखा है कि अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन बोथ डायरेक्शन इज कॉल्ड अ लाइन। जैसे कि ऐसा जो लाइन सेगमेंट होता है कि जो दो पॉइंट को ज्वाइन करता है, बट वो दोनों पॉइंट को अगर इनफाइनाइट तक लेके जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि इट इज डिनोटेड बाय ए बी, तो ऐसे आपको ए बी लिखना है, और जैसे ही हम लाइन ड्रॉ करते हैं वैसे ही ये लाइन का सिंबल भी फिक्स है। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, मतलब कि लाइन के एक भी एंड पॉइंट होता नहीं है, क्योंकि वो दोनों साइड इनफाइनाइट तक चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू गिवन पॉइंट। जैसे ही रे का समझाया था वैसे ही लाइन का भी है कि अगर आपको ऐसे ही एक पॉइंट दे दे तो आप वहां से भी एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास आउट कर सकते हो, कि बहुत सारे ये एक पॉइंट में से पास आउट आप लाइन कर सकते हो। अब इसमें मैं एक और चीज लिखना भूल गई हूँ कि ये जो ए बी लाइन है ना, वो दोनों इक्वल होता है बी ए, मतलब ये जो सिंबल है इसमें आप ए बी लिखो कि बी ई लिखो, बोथ आर इक्वल, क्योंकि यहाँ पर ए भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, बी भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। आप इसमें ऐसा लिख सकते हो। बट जब ये हम बात रे की करते हैं तब यहाँ पर मैंने रे में आपको लिख के दिया है कि ये ए बी एंड बी ए इक्वल नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर ये ए एक स्टार्टिंग पॉइंट, ये फिक्स पोजीशन पे है और बी इनफाइनाइट तक जाता है। और इसमें क्या बताता है कि बी एक स्टार्टिंग पॉइंट है, फिक्स पोजीशन में है, और ए इनफाइनाइट तक जाता है, तो ये सही नहीं है। और लाइन सेगमेंट में भी राइट ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो लेक्चर्स में हम यहाँ तक ही रखते हैं। होप सो मैंने आपको यहाँ तक का जो भी समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करो। चैप्टर नंबर 2 के मतलब कि मैथमेटिकल पैटर्न्स की आपको प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड बाय बाय।